एक समय की बात है, सुंदरपुर नाम के गांव में सीता और गीता नाम की दो बहनें अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहा करती थी। दोनों बहनों का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता था। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर सीता दिन भर मेहनत करके तरह तरह के फसल उगाती और गांव के बाजार के दिन गीता सब्जियां और फल बेचा करती थी। सारे सुंदरपुर वासियों गीता से ही सब्जियां और फल खरीदते थे। सब्जी ले लो, फल और सब्जी ले लो, ताजा ताजा सब्जी ले लो, फल और सब्जी ले लो, हरी भरी फल और सब्जियां ले लो। हरी भरी सब्जियां 20 रुपए किलो, सिर्फ 20 रुपए किलो फल और सब्जियां ले लो। अरे गीता कैसी हो? घर में सब ठीक तो है ना? और सीता कैसी है? मोहन काका, मैं ठीक हूँ और घर में भी सब ठीक ही है और सीता भी बिल्कुल ठीक है। काका, और बताओ आज बाजार कैसे आना हुआ और काकी कहाँ है? क्या बताओ गीता, तुम्हारी काकी किसी काम से दूसरे गांव गई है। इस कारण रसोई का सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। तो सोचा क्यों ना आज बाजार से सारा सामान लेते चलूं। अच्छा, तो ये बात है मदन काका। अच्छा गीता, तुम ये बताओ, आलू कैसे किलो बेच रही हो? रोज की तरह 20 रुपए किलो ही बेच रही हूँ काका। अच्छा ऐसा करो गीता, मुझे 1 किलो टमाटर दे दो। क्यों नहीं काका, देती हूँ। इतना कहकर गीता मोहन काका को 1 किलो टमाटर दे देती और बदले में मोहन काका से पैसे ले लेती है। गीता के खेत में एक पुराना कुआं भी था, जो सालों भर सूखा ही रहता। उस कुएं में एक बूंद पानी भी नहीं था। इस कारण सीता दूसरे गांव वालों के कुएं का पानी अपने खेतों की सिंचाई और खेती के लिए इस्तेमाल करती थी। अपने कुएं से पानी लेते देखकर कुएं के मालिक हरिदास को सीता से बहुत जलन होती थी। एक दिन जब सीता अपने खेतों में मेहनत से काम कर रही थी, तभी वहां कुएं का मालिक हरिदास आता है और सीता से कहता है, अरे सीता कैसी हो? खेतों का काम कैसा चल रहा है? मैं ठीक हूँ हरिदास चाचा, खेतों का काम भी ठीक ही चल रहा है। मैं यह कह रहा था सीता कि मैं तुम्हें बहुत सालों से अपने कुएं का पानी देता आ रहा हूँ। अब मैं तुम्हें अपने कुएं का पानी नहीं दे सकता, क्योंकि गर्मियों का समय आने वाली है और मेरे कुएं में पानी बहुत कम हो गया है। लेकिन हरिदास चाचा, अभी तो गर्मियों का समय आने में 2-3 महीने बाकी है। तब तक मैं अपनी खेतों का काम कैसे करूंगी? आप ही बताइए चाचा। मैं कुछ नहीं जानता सीता, यह तुम्हारी दिक्कत है। तुम अपना समझो, मैं तुम्हें अपने कुएं का पानी नहीं दे सकता। यह सुनकर सीता मन ही मन बहुत दुखी हो जाती है और घर जाकर अपनी बहन गीता को सारी बातें बताती है। ये क्या हो गया सीता? ये क्या परेशानी आ पड़ी? अब हमारा घर का गुजारा कैसे होगा? तुम चिंता ना करो, ऊपर वाला सब देख रहा है। प्रभु हमारी मदद जरूर करेंगे। अच्छा ठीक है सीता, तुम जाकर आराम करो, मैं हरिदास काका से मिलकर आती हूँ। यह कहकर गीता हरिदास काका से मिलने उनके घर की ओर निकल पड़ती है। हरिदास काका, अरे ओ हरिदास काका, घर में हो कि नहीं? अरे कौन है? रुको, आता हूँ आता हूँ। अरे गीता, तुम हो? मेरे घर कैसे आना हुआ? हरिदास काका, मुझे सीता ने बताया कि आपने हमें कुएं का पानी देने से मना कर दिया। हाँ गीता, यह बात सच है कि मैंने सीता को अपने कुएं का पानी लेने के लिए मना कर दिया। ऐसा क्या हो गया हरिदास काका? देखो गीता, मैं तुम्हें कई सालों से अपने कुएं का पानी देता आ रहा हूँ और इस बार गर्मियों का समय आने वाली है। इस कारण मेरे कुएं का पानी बिल्कुल सूख कर कम हो गया है। अगर मैं तुम्हें अपने कुएं का पानी दे दिया तो मुझे गर्मियों में बहुत परेशानी होगी। लेकिन हरिदास काका, अभी तो गर्मियां आने में 2-3 महीने का समय है, तब तक मेरे खेतों का क्या होगा?
मैं कुछ नहीं जानता गीता, यह तुम्हारी समस्या है। मैं तुम लोगों को अपने कुएं का पानी नहीं दे सकता। गीता हरिदास काका को कुएं का पानी देने के लिए मनाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन हरिदास नहीं मानता है। फिर गीता दुखी होकर थक हार के अपने घर की ओर निकल पड़ती है। क्या हुआ? हरिदास काका ने क्या कहा? सीता हरिदास काका ने पानी देने से मना कर दिया। कह रहे थे, अगर मैं तुम्हें पानी देता हूँ तो मुझे गर्मियों में बहुत परेशानी होगी। पानी के बिना क्या होगा? हमारे सारे खेत तो सूख जाएंगे और हमारा गुजारा कैसे होगा? अच्छा, वह जो हमारा पुराना कुआं है उसको खुदवाने में कितना खर्च लगेगा? 500 तो लग ही जाएंगे। अरे, हमारे पास इतने पैसे तो हैं ही नहीं। अच्छा, अगर मैं खुद से ही कुएं को खोद दूं तो? क्या गीता, तुम कर लोगी? हाँ, अब कुआं मिस्त्री कर लेगा तो मैं क्यों नहीं कर लूंगी। अच्छा गीता, कल सुबह सुबह दोनों कुएं के पास चलेंगे। सीता, जाओ, मुझे बहुत भूख लग रही है। जाओ जाओ, घर में जो कुछ भी है वह फटाफट लेकर आओ, खाना खाते हैं। इतने ही बीच में उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। ये किसकी आवाज है? दोनों बाहर निकलकर देखते हैं तो एक साधु महाराज उनके घर के बाहर भिक्षा मांगने के लिए खड़े होते हैं। जो कुछ भी घर में हो, चावल, गेहूं, बाजरा, दाल, वह मुझे दे दो बेटा। अरे साधु महाराज, हम सब पहले से ही इतने गरीब हैं। हम जैसे तैसे करके अपना जीवन गुजार रहे हैं, ऐसे में हम तुम्हें कहाँ से दान दे? उन दोनों की स्थिति देखकर बाबा जी समझ चुके थे और बोले, कोई बात नहीं बेटी, कोई बात नहीं, ठीक है बेटी, अब मैं चलता हूँ, किसी और के घर में भिक्षा मांगकर खा लूंगा। अरे गीता, हमारे घर में बाबा को देने लायक कोई भोजन है क्या? हमारे घर में बाबा को देने लायक कुछ भी नहीं है। केवल थोड़े से चावल थे जो हमारे लिए बचाकर रख दिए थे। अगर वह बाबा को दे देंगे तो हमें भूखा रहना पड़ेगा। रुकिए बाबा, सीता, जाओ और मेरे हिस्से का भोजन है वह जाकर बाबा को दे दो। लेकिन गीता, मैंने आपके हिस्से का चावल बाबा को दे दिया तो तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा। तुम उसकी चिंता मत करो। वैसे भी अगर मैं बाबा को भूखा जाने दूंगी तो मेरे गले से भोजन नहीं उतरेगा। जाओ, वह भोजन लेकर आओ। सीता की बहन गीता के अनुसार गीता के हिस्से का भोजन बाबा को दे देती है। धन्यवाद बेटी, धन्यवाद। भले ही तेरे अभी बुरे दिन चल रहे हैं, मगर ऊपर वाला सब देख रहा है। वह एक दिन तेरी अवश्य सुनेगा। फिर अगले दिन सुबह सुबह दोनों सीता और उसकी बहन गीता अपने कुएं की खुदाई करने अपने खेत की ओर चल देते हैं। गीता देखो, हमारे कुएं में तो एक भी बूंद पानी नहीं है। हे प्रभु, हमारी कौन सी परीक्षा ले रहे हैं? दोनों बहनें बात कर ही रही थी कि एक जोरदार आंधी के साथ बारिश होने लगी। अरे प्रभु ने हमारी सुन ली सीता। हाँ गीता, शायद ये बारिश के पानी से कुआं भर जाए। वह दोनों घर चली जाती हैं और रात भर तेज बारिश होती है। सुबह होते ही जब दोनों अपने खेत जाते हैं तो वह का नजारा देख के खुश हो जाते हैं। अरे देखो, पूरा कुआं पानी से भर गया है। अब हमें खेती के लिए पानी लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अब हम और अच्छे से खेती करेंगे और बाजार में अच्छे दाम में बेचेंगे। प्रभु ने हमारी सुन ली। अब हमें खेती करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों, आपने देखा, जो अच्छा कर्म करता है उसके साथ हमेशा अच्छा ही होता है।